अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहांज़ेब पाकिस्तानी। एक आम तासुर था कि सिविल अस्पताल में जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको अद्वियात नहीं मिलती, डॉक्टर्स आपको दवाइयां लिख देते हैं जो बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। इस तरह की कई ऐसी बातें थी जी, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, अमला कोऑपरेट नहीं करता, और इसी तरह के जुमले सोशल मीडिया पर देख देख कर मैंने फैसला किया खुद जाकर किसी एक बड़े तहसील के अस्पताल को देखने का कि वहां पर क्या निजाम है। तो मैंने तहसील हेडक्वार्टर वजीराबाद का रुख किया। दवाई मिल गई तेनों? हाँ जी, दवाई मिल गई। कोई पैसे तो नहीं ले इन्होंने? नहीं कोई नहीं लै पैसे ना। कितना को टाइम लगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ? ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਦਵਾਈ ले आए हैं, इधर टीका लवाना है। मुझे तो 6 माह हो गए हैं, इधर ही आती हूँ। शुगर है ना, तो मुझे इधर शुगर की दवाई और टीके मिल जाते हैं। तो मेडिसिन वगैरह यहाँ से दे रहे हैं या बाहर से मिलती है, अंदर से सब मिलती है। सारी दवाइयाँ हाँ, अंदर से? बकाया टीका 1000 रुपए का बाहर से आता है। अच्छा, वो बाहर से आता है। तो मुझे इधर अंदर से वो मिल जाता है। अच्छा, आपको अंदर से मिल हाँ, जाता है? अंदर टीका भी 1000 रुपए वाला आपको अंदर से मिल जाता अंदर है? से मिल जाता तो आप मुतमईन हैं यहाँ से? ते एक की ड्रिप श्रिप लाई? वगैरह लगी है, मेडिसिन दी है उन्होंने, मेडिसिन सारी इथों अस्पतालों मिली है? मौजूद मिली। बारह दिन लेके आए कुछ चीज़। इस वक्त मैं गायनी के सेक्शन में हूँ और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था कि गायनी वार्ड में ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जी हज़ारों रुपए लाखों रुपए बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगते हैं क्योंकि गायनी में ट्रीटमेंट नहीं देते हॉस्पिटल में फ्री, बाहर से मेडिसिन आउटसोर्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ पेशेंट से मिला और उनमें से एक से मैंने बात की। आप ज़रा ये बताइएगा कि यहाँ पर आप आई हैं, आने से लेकर आज वापस जा रहे हैं मेरे ख्याल से गालबन आप, तो क्या कोई किसी किस्म का कोई मेडिसिन का या इलाज का कोई पैसे लगे आपके? नहीं, कोई पैसा नहीं लगा है सर। मोस्टली हमारे पास जो बल्क में मेडिसिन आती है वो सेंट्रल परचेज के थ्रू आती है ना, और हमारे पास यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है जो अवेलेबल मेडिसिन है, उसमें मोस्टली पूरी की पूरी कवरेज मौजूद है। और अगर इस तरह होता है कि ब्रांड समटाइम डिफरेंट होता है, उसका फिर हम लोग अल्टरनेटिव प्रिस्क्राइब कर देते हैं या अल्टरनेटिव उन्हें सजेस्ट कर देते हैं पेशेंट को कि जो हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं उसमें से आप ले जाएं। इंडोर में जो पेशेंट एडमिट है उसकी सारी मेडिसिन उसको उसके बेड पे मिलेगी। ये जो आउटडोर वाले पेशेंट्स हैं ना, उनके लिए आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट है, वो यहाँ से लेके जाते हैं मेडिसिन। हम कोई चीज़ अगर अवेलेबल ना हो तो हम उसको लोकल परचेज से भी मैनेज कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी भी है, हम उसके थ्रू भी मैनेज कर लेते हैं। तो लोकल परचेज ऑप्शंस, लोकल परचेज का कोटा होता है बाकायदा? बिल्कुल, हमारे पास लोकल परचेज का कोटा है, और हम स्पेशली इंडोर को, इमरजेंसी को, ओटी को, हम बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो हम लोकल परचेज से मैनेज करके दे रहे हैं। MS उमर शरीफ राठौर साहब ने मुझे लाजवाब कर दिया जब उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले अस्पताल का जायजा लें। आप जाकर देखें कि सफाई का क्या इंतजाम है, आप जाकर देखें कि क्या स्टाफ अपनी जगह पर मौजूद है, आप जाकर देखें कि क्या फार्मासिस्ट को पता है कि उसका काम क्या है, आप जाकर देखें कि क्या सिक्योरिटी का अमला अपनी जगह पर मुकर्रर है, आप जाकर देखें कि क्या इमरजेंसी में हर बंदा अलर्ट खड़ा है। 10 मिनट उनके साथ हमने अस्पताल का दौरा किया, वहां पर क्या क्या चीजें देखी हमने, मैं आपको दिखाता हूँ। वो मुझे लैब में लेकर गए जहाँ पर पता चला कि रोजाना की बुनियाद पर 150 टेस्ट होते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास 100 रुपए टेस्ट के लिए नहीं होते, तब वो खुद साइन कर कर बोलते हैं कि इनका टेस्ट फ्री में कर दिया जाए। जहाँ 2 चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे वहां पर अब 4 बैठने लगे। जहाँ गायनी वार्ड में केसेस को गुजरांवाला रेफर कर दिया जाता था, वहां पर अब तमाम के तमाम गायनी ऑपरेशंस अस्पताल के अंदर ही होते हैं। कई सालों से मैं आता रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसी चेंजेस नहीं मिली, तो मेरा दिल किया कि आपसे मिलो और आपका मेहरबानी आपकी कि आपने टाइम दिया। ये कैसे किया आपने? सबसे पहली बात होती है कि आप अपनी ड्यूटी और परफॉर्मेंस के साथ दयानतदार कितने हैं, ईमानदार कितने हैं। शायद मेरे ख्याल से जो मेरी ड्यूटी की लायबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो यही हैं कि मैं अपनी जो भी कमाई आज किया उसको हलाल करूं। और मेरी कमाई सबसे ज़्यादा हलाल और मेरे बच्चों को हलाल मिलने का एक ही तरीका है कि मैं अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करूं। और तमाम वो लोगों को भी ऐसे ही इनकरेज करता हूं कि वो भी अपनी ड्यूटी ऐसे ही सर अंजाम दें। देखिए जहांज़ेब भाई, हम यहाँ पब्लिक सर्वेंट हैं, लोगों की खिदमत के लिए हैं। इन लोगों को हमारे 2 मीठे बोल मेडिसिन के अलावा भी ये बहुत ज़्यादा शिफा और प्यार और शफकत वाले बोल उनको बाइस मुसर्रत बनते हैं और बाइस शिफा बनते हैं। लाइफ के जो हेल्थ के मामलात है वो एक ट्राइएंगल से हैं, जिसमें हम डॉक्टर्स, हमारा खुदा ऊपर और पेशेंट खुद भी, ये तीनों जब ट्राइएंगल मिलेंगे ना, एक खूबसूरत सी ट्राइएंगल बनेंगे। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम दयानतदारी से उनको देखें, चेक करें, पेशेंट को समझाएं। पेशेंट को चाहिए कि हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, अल्लाह ताला पे छोड़ें, सब मामलात बेहतरी की तरफ चलने शुरू हो जाते हैं। आम आदमी डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में आता है और अगर वो एंटरटेन नहीं हो रहा या उसको लगता है कि यार मुझे MS से मिलना है, डज ही हैव एक्सेस? पहली बात है कि ये एक पब्लिक डोमेन है, मैं भी एक पब्लिक का नुमाइंदा हूँ। मेरे ऑफिस में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, हर वक्त मेरे ऑफिस के दरवाजे उसके लिए खुले हैं।
मेरे पास आए, जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जितनी मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, टेस्ट फ्री में, मेडिसिन फ्री में मैं करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास कुछ आउटसोर्स भी हैं, जैसे अंजुमन फ्लाई बहबूदा हैं, कुछ और सोर्स भी हैं जहाँ से हम मेडिसिन, हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ों को मैक्सिमम अकोमोडेट करें और उनको मेडिसिन दी जाए। फैसिलिटीज़ में क्या चैलेंजेस हैं अभी गवर्नमेंट की तरफ से? क्या मज़ीद आपको लगता है कि हो तो हम मज़ीद लोगों की खिदमत कर सकते हैं? गवर्नमेंट हमारे साथ, पंजाब गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे साथ फुल कोऑपरेट है, ऑन बोर्ड है। हम अपनी प्रॉब्लम्स उनको हाईलाइट भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो मुकामी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी हमारे पास आई, हमारे उन्होंने प्रॉब्लम्स पूछे। प्रॉब्लम्स हमारे पास थोड़ा सा जैसे है कि थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी वज़ीराबाद, हम ताकि तमाम जो है ना हेल्थ के सेक्टर्स को कोप अप कर सकें। MS उमर शरीफ राठौर से बात करने के बाद मैं कम से कम इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि किसी भी अस्पताल में अगर MS अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो चीजें बदलेंगी, लोग खुश रहेंगे। और मेरी हुकूमत से भी अपील है कि ऐसे लोगों को मजीद ऊपर लेकर आएं, इनसे सजेशंस लें। जो एक अस्पताल को, एक तहसील हेडक्वार्टर को उठाकर अपने थोड़े से वक्त में इतना ऊपर ले जा सकता है, वो आपके मेडिकल सिस्टम में कई तब्दीलियां ला सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।